नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का मांग था कि सर हिस्ट्री का भी मैराथन क्लास चलाइए, क्योंकि आप सभी का पॉलिटी का मैराथन क्लास चल रहा है, आपका ज्योग्राफी का डेली मैराथन क्लास चल रहा है। ज्योग्राफी का चलता है डेली 1 बजे से दिन में, और पॉलिटी का चलता है डेली 9 बजे रात में। ठीक है, तो जिनको भी पॉलिटी का देखना है, ज्योग्राफी का देखना है, मैराथन क्लास डेली 150 प्रश्नों का मैराथन क्लास, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री का मैराथन क्लास, और इसका होगा आज पहला दिन। बहुत सारे लोगों का मांग था कि सर हिस्ट्री का भी कराइए, और कल दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का कराया जाएगा। कल इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास चलेगा। ठीक है, तो जिनको इकोनॉमिक्स का करना है मैराथन क्लास 150 प्रश्नों का, तो कल आपका होगा 9 बजे से। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, और इसमें आज हम लोग देखेंगे 110 महत्वपूर्ण प्रश्न को बिहार टेक्स्ट बुक से, जो आपको लिया गया है, बिहार सरकार का जो किताब चलता है उससे लिया गया है। और ये पीडीएफ, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, इसका मैराथन का पीडीएफ चाहिए, प्लस बहुत सारे टेस्ट हम कराए हैं, हिस्ट्री का लगभग 20 से 25 टेस्ट कराए हैं, उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें आपको इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा हमसे। ठीक है, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसमें थोड़ा सा चार्ज आपको लगेगा, है ना, क्योंकि पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और उसका टाइपिंग का भी पैसा लगता है, तो इस वजह से उसमें चार्ज रखा गया है। वीडियो का कोई भी चार्ज नहीं है। और ये आपका है टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। और ये आपका है फेसबुक पेज हमारा, तो ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार, इसे आप लोग लाइक करें। और चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ये आपका यूट्यूब चैनल है हमारा, करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, आप सर्च कीजिएगा हमारा चैनल आ जाएगा। नहीं तो आप ज्योग्राफी बाय मुकेश सर भी सर्च कर सकते हैं, हमारा चैनल आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आप सभी क्लास को अटेंड कर सके, है ना। तो चलिए तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप सभी का मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। पहला प्रश्न आपका आ गया है कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। बताइए कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपना अपना कमेंट लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोग आंसर सही किए हैं, है ना। तो ये बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इटली। पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो था आपका इटली में। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर, कि इसाबेल कहाँ की रानी थी। बताइए, इसाबेल कहाँ की रानी थी, क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड का आंसर नंबर ए, यानी कि स्पेन की रानी थी। इसाबेल स्पेन की रानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका थर्ड नंबर, कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था। कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था। आप लोग 4 को ऑप्शन दिया गया, इसको जल्दी से पढ़ें और अपना जवाब देते चले। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था कैप्टन कुक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 4 नंबर, अब्दुल हमीद कहाँ का व्यापारी था। अब्दुल हमीद कहाँ का व्यापारी था। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि भारत का। कहाँ का था? भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 5 नंबर, जमोरिन कहाँ का राजा था। 5 नंबर प्रश्न है, जमोरिन कहाँ का राजा था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कालीकट का। और कालीकट कहाँ है? केरल में। अगले प्रश्न पे चलिए, आपका 6 नंबर, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। प्रश्न है, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लिस्बन। आंसर हो जाएगा लिस्बन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आपका 8 नंबर, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि रोम में, है ना, इसको रोम कर लीजिएगा। ठीक है, रोम में। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र था रोम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपका 9 नंबर, सामंतवाद का आधार क्या था। सामंतवाद का आधार क्या था। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भूमि। आधार क्या था? भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया।
आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कैरोलिंगियन साम्राज्य को। कैरोलिंगियन साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि शार्लमा। आंसर हो जाएगा सी नंबर शार्लमा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 12 नंबर, नई दुनिया का पता कैसे लगा? 12 नंबर है नई दुनिया का पता कैसे लगा? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नाविक अभियान के द्वारा। आंसर हो जाएगा नाविक अभियान के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर, विश्व में सामान्यतः किस शताब्दी से 15वीं तक के काल को मध्य युग कहा जाता है? मध्य युग किस शताब्दी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक। 5वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग कहा जाता है। अगला है आपका 14 नंबर, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? आंसर हो जाएगा मैगलन। आंसर हो जाएगा आपका मैगलन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, कुतुबनुमा का व्यवहार यूरोप वासियों ने किससे सीखा? कुतुबनुमा यानी कि कंपास का व्यवहार यूरोप वासियों ने किससे सीखा? आंसर हो जाएगा आपका अरबों से। किसके सीखा था? अरबों से। चलिए अगला देखिए आपका 16 नंबर, अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर, ब्राजील का खोज किसने किया? ब्राजील का खोज किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका कैब्रॉल ने। कैब्रॉल ने किया था ब्राजील का खोज। आंसर नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, द्रव्यांतरक का सिद्धांत की आलोचना किसने की? द्रव्यांतरक का सिद्धांत की आलोचना किसने की? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विक्लिफ ने। क्या हो जाएगा? विक्लिफ ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जर्मनी का। जर्मनी का रहने वाला था। अगला प्रश्न पे चलिए आपका 20 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन दिया गया है 4। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट देखते हैं आपका 21, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? ऑप्शन है 4। आंसर हो जाएगा रोम में। सेंट पीटर का गिरजाघर रोम में है। नेक्स्ट देखिए आपका 22 नंबर, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दाते ने। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दाते ने। नेक्स्ट देखते हैं आपका 23, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ? आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ? आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर 15वीं से 16वीं सदी में। आंसर हो जाएगा 15वीं से 16वीं सदी में आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। अगला है आपका 24, अंधकार युग की अवधि थी। बताइए दोस्तों, अंधकार युग की अवधि थी। चलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख सके। अंधकार युग की अवधि थी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 5वीं से 14वीं सदी। 5वीं से 14वीं सदी को अंधकार युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपका 25 नंबर देखिए, सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया? सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया? नेक्स्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मैगलन ने। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैगलन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26। देखिए एकदम क्विक रिवीजन हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा आप स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। कुछ तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई?
कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, यानी कि 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन किया गया। देखिए अगला है 27, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1492 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1492 ईस्वी में किया गया था अमेरिका का खोज। अगला देखते हैं आपका 28, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया है 4, आप लोग जल्दी से अपना जवाब दे दे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बार्थोलियो डियाज ने। बार्थोमियो डियाज ने किया था आपको उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज, बार्थोलोमियो डियाज। अगला देखते हैं आपका 29 प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? क्या हो जाएगा आपका उत्तर? उत्तर नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अरबों से सीखा था दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग। चलिए अगला देखिए आपका 30 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा कहाँ का था दोस्तों? सबको पता है, यानी कि पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ के था? पुर्तगाल का था। नेक्स्ट देखते हैं आपका 31, दूरबीन का आविष्कारक कौन था? दूरबीन का आविष्कारक कौन था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, यानी कि गैलीलियो। गैलीलियो था दूरबीन का आविष्कारक। नेक्स्ट देखते हैं आपका 32, कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस किस देश का था? तो आंसर हो जाएगा इटली का। मूलतः ये इटली का था। नेक्स्ट देखिए आपका 33, 32 हो गया दोस्तों। आपका 33 नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1498 ईस्वी। कहाँ पे आया था? तो कालीकट। और कालीकट कहाँ है? तो केरल में। और वहाँ के राजा कौन था? तो जमोरिन। चलिए अगला देखते हैं आपका 34 नंबर। 34 है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो अभी मैंने बताया, यानी कि कालीकट, है ना, कालीकट पे सबसे पहले पहुंचा था। अगला प्रश्न देखिए आपका 35, केवल ने किसकी खोज की? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्राजील की। केवल ने ब्राजील की खोज की। अगला देखते हैं आपका 36, कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान कहाँ का निवासी था? क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर ए, यानी कि चीन का। कुबलई खान चीन का निवासी था। नेक्स्ट है आपका 37, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो सबको पता है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, वाशिंगटन। वाशिंगटन में है अमेरिका की राजधानी। और वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों जैसे ही आपका स्टेट का एग्ज़ाम खत्म होगा, आपको बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा प्लस आपको बीपीएससी, है ना, बीपीएससी का आपको टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोनों का पीटी का टेस्ट साथ में चलेगा, क्योंकि दोनों में आपको जनरल नॉलेज पूछा जाता है। बिहार दरोगा में भी आपको लगभग 95 क्वेश्चन, जो 100 प्रश्न पूछा जाता है उसमें 95 आपको मात्र जनरल नॉलेज रहता है। और जो आपका बीपीएससी है उसमें भी आपको 140 प्रश्न आपको क्या रहता है? सिर्फ जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर। तो ये आपको पूरा कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको सीटेट का टेस्ट स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको केंद्रीय विद्यालय का भी टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आपको प्लान बना हुआ है, यानी स्टेट के बाद इतना कराया जाएगा। और अगर आपको इसमें से अगर एक चीज़ की भी आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिस अनुसार से आपको स्टेट की तैयारी करवाई जा रही है पूरी तरह से, इसी प्रकार से आपको सारी सब चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करवाया जाएगा और आपका रिजल्ट पक्का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38, कॉमन सेंस की रचना किसने की? क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस की रचना किसने की? 38 का हो जाएगा बी, यानी कि टॉमस पेन। क्या होगा? टॉमस पेन। अगला देखिए आपका 39, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ए नंबर, यानी कि 1765। 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था?
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलते हैं 41। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका की संविधान कब लागू हुआ? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा 1789। अगला है आपका 42। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान, तो प्रथम लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का ही था। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका 43। किस संविधान के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संविधान के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पेरिस की संधि, है ना। किस संधि यहाँ कर लीजिएगा, संविधान के जगह पे आप संधि कर लीजिएगा, है ना। किस संधि के द्वारा? तो आपको पेरिस की संधि। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए आपका 44। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, याद रखिएगा। अगला है आपका 45। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने अभी बताया कि अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन? ए नंबर जॉर्ज वाशिंगटन, और यही सेनापति भी थे अमेरिका के। चलिए अगला देखते हैं आपका 46। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। नेक्स्ट है आपका 47 के सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका के इस देश का प्रभाव समाप्त हो गया। अमेरिका के किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर फ्रांस। फ्रांस का प्रभाव समाप्त हो गया। अमेरिका पर किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया? फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं आपका 48। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर 1756। 1756 में प्रारंभ हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट देखते हैं आपका 49। सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो सबसे अधिक जो लाभ हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध से, तो वो था आपका अमेरिका। कब शुरू हुआ था? तो 56, है ना। अभी बताए थे 1756 में शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, और सबसे अधिक जो लाभ हुआ था वो अमेरिका को। अगला देखते हैं आपका 50 नंबर। फ्रांस एवं आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई थी? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 50 का? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 11,000। फ्रांस एवं आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई थी? तो 11,000। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न है ना आपको सभी एग्जाम को लेकर के भी आई है, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक पूरा देखना है, और लास्ट में आपको बताना है कि आप सभी कितना सही किए हैं। और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, है ना, बैंकिंग सभी का तैयारी करवाया जाता है। सीटेट, केवीएस का सबका तैयारी आपको करवाया जाता है। चलिए तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर यानी कि चीनी। अमेरिका में सैनिक रखने के खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई थी? तो चीनी पर चुंगी लगाई गई थी। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है आपका 52। 5 असहनीय कानून कब पारित किया गया था? असहनीय कानून मतलब बहुत कठोर दंड पारित किया गया था, कानून पारित किया गया था, वो कब पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 1774 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपका 53। 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित किया था? अभी तो आपको बताया कि 1774 में इसे लागू किया गया, और किसने इसको पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ। क्या हो जाएगा? लॉर्ड नॉर्थ ने इसे पारित किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका 54। बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की पार्टी की घटना आपको तो पता ही होगा। बोस्टन की चाय पार्टी, ये घटना कब घटी थी? क्या हो जाएगा? ये घटना जो घटी थी 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ये घटना घटी थी, बोस्टन की चाय पार्टी। अगला देखते हैं दोस्तों आपका 55। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको जल्दी से बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1774 ईस्वी।
1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपका 56, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? तो क्या हो जाएगा? अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था ये समाप्त हुआ था आपका 1783 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 57 कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुई? तो किस देश की क्रांति में सहायक हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 58 नंबर की अमेरिका का पता किसने लगाया? तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अमेरिका का जो पता लगाया था वो आंसर हो जाएगा कोलंबस। कोलंबस ने पता लगाया था अमेरिका का। चलिए अगला देखते हैं आपका 59 कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? मतलब हीरो कौन था? नायक मतलब क्या होता है? हीरो। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था वो था आपका वाशिंगटन, है ना। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे यही हीरो थे और इन्हीं को ही प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था अमेरिका का। चलिए अगला देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर, नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको जल्दी से बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि 1651। क्या हो जाएगा? 1651 में नेविगेशन एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आपका 61, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो 1492 में खोज की थी अमेरिका का। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1492 में किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था, है ना। यहाँ वेस्ट इंडीज दे दिया है, अमेरिका लिखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं आपका 62, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का जो आयात होता था वो मेन रूप से होता था मैक्सिको को, और वर्तमान में भी सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो मैक्सिको में। और मैक्सिको कहाँ है दोस्तों? तो ये उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है, ठीक है, एक देश है मैक्सिको। नेक्स्ट देखते हैं आपका 63, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आर्कटिक। देखिए अमेरिका के, मान लीजिए ये है अमेरिका, अमेरिका के ये साइड आपको मिलेगा आर्कटिक, सॉरी अटलांटिक महासागर, और ये साइड मिलेगा आपको कौन सा? तो प्रशांत महासागर। ये है गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। तो पूर्वी छोर पे मिलेगा अटलांटिक महासागर और पश्चिमी छोर पे है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर और सी नंबर, यहाँ बी गलती है, ए और सी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, तो पूर्वी छोर पे है अटलांटिक महासागर, पश्चिमी छोर पे है आपको प्रशांत महासागर, ठीक है ना, अमेरिका के। हाँ, तो दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 64, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए कुछ जो है ना टाइपिंग में मिस हो गया है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए टेंशन नहीं लेना है। 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1774 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपका 65, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका क्या था बताइए? फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो सामंती क्रांति था, आंसर नंबर ए। अगला देखते हैं आपका 66, त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो आंसर क्या हो जाएगा 66 का हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि जर्मनी। त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी। अगला देखते हैं आपका 67 कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वर्साय की संधि को। किस संधि को? वर्साय की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। अगला प्रश्न देखिए आपका 68, मान भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सेवा, है ना, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये क्या हो जाएगा 68 का सी नंबर यानी कि 1963 ईस्वी में किया गया था भारतीय वन सेवा की स्थापना। चलिए अगला देखते हैं आपका 69 कि धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को कहा जाता है धरती आबा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 69 के ई कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक किस लेखक कौन है थे? ई कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे?
आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि कॉडलिफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉडलिफ जो थे ईस्ट ई कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कॉडलिफ। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है 71। 71 है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? न्यू डील किसने लागू की थी? कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 71 का सी नंबर एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। अगला देखिए आपका 72 की हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? हड़प नीति बताइए, हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ही लगाया था, मतलब चलाया था हड़प नीति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका 73 नंबर की यदि दांडी मार्च दांडी मार्च, जालियांवाला बाग त्रासदी, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन इन्हें काल क्रमानुसार रखा जाए तो उसे निम्नलिखित में से किस क्रम के अनुसार रखा जाएगा? अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि दांडी मार्च हुआ था, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसको आपको सजाना है क्रम के अनुसार। अगर क्रम के अनुसार आप इसे सजाइएगा तो क्या होगा, है ना, सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जाने के लिए आपको बार बार दे दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि 4 2 1 3। सबसे पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? 2 नंबर यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर हो जाएगा 1 दांडी मार्च और फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था, यानी कि 1942 ईस्वी में, ठीक है। हाँ चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका 74। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। देखिए अगला प्रश्न है आपका 75 की अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस जो सैंडर्स था किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर सरदार भगत सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सरदार भगत सिंह। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपका 76। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। इसमें जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। चलिए अगला देखते हैं 77 कि दीन ए इलाही, दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये धर्म, कई बार पूछा जाता है दीन ए इलाही कौन शुरू किया था? तो दीन ए इलाही जो शुरू किया था दोस्तों अकबर के द्वारा। कौन शुरू किया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही धर्म। चलिए अगला देखते हैं आपका 78। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर गुट निरपेक्षता, है ना। क्या नहीं है? तो गुट निरपेक्षता नहीं है। देखिए अगला है आपका 79 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? एलोरा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव के द्वारा बनाया गया। मतलब एक तरफ दिया गया मंदिर, एक तरफ दिया गया शासक। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर खजुराहो चंदेल, है ना। खजुराहो कौन बनाया था दोस्तों? चंदेल शासक ने बनाया था। आंसर नंबर डी। कहाँ पे? तो एमपी में। अगला देखते हैं आपका 80 नंबर, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था आपको प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दे, है ना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, आपको इस स्टेट के अलावे यहाँ पे दरोगा की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। दरोगा प्लस प्लस आपको बीपीएससी, दोनों आपको टेस्ट चलेगा, है ना, दोनों, क्योंकि दोनों में आपको जनरल नॉलेज पूछा जाता है। तो अगर जनरल नॉलेज आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जीके आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आ जाइए ना हमारे साथ, ठीक है। एकदम 9 बजे रात में डेली चलेगा आपको, डेली 1 घंटा, ठीक है। 9 बजे रात में डेली 1 घंटा आपको चलेगा जनरल नॉलेज, जो दरोगा के लिए और बीपीएससी पीटी के लिए होगा मेन रूप से। खास करके यही दोनों के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावे आपको सी टेट की तैयारी करवाई जाएगी। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाला गया है सी टेट का। फिर केवीएस प्लस केवीएस का भी आपको टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि केवीएस का भी वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए 81 क्या था कि लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर क्या हो जाएगा, तो जेरूसलम। क्या हो जाएगा, जेरूसलम जो है लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है। अगला देखिए आपका 82 नंबर, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। क्या हो जाएगा, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। आंसर हो जाएगा आपका 82 का बी नंबर यानी कि वान भट्ट। वान भट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित्र। नेक्स्ट देखते हैं आपका 83, जेद अवेस्ता निम्नलिखित में से किस पवित्र पुस्तक है ना। जेद अवेस्ता जो है कौन सी धर्म की पवित्र पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा आपका बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि पारसी। पारसी का ये प्रसिद्ध पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 84, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या हो जाएगा, कैरोलिंगियन जो साम्राज्य थे इसके संस्थापक थे शार्लमा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी यानी कि शार्लमा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शार्लमा कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक। अगला देखते हैं आपका 85 के पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो कहाँ था। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, इटली में। कहाँ था, इटली में था पुनर्जागरण का केंद्र। अगला देखिए आपका है 86 की अकबर द्वारा अपनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए है ना उपासना भवन का क्या नाम था बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपासना भवन का नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा इबादत खाना। क्या होगा आपका, इबादत खाना। अगला देखिए आपका 87 की उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, आंसर हो जाएगा ए यानी कि रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। अगला देखिए आपका 88, गॉड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है ना। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सबको पता है यानी कि पावापुरी। और पावापुरी कहाँ है, तो राजगीर में है, नालंदा में है ना, जाइएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहीं आपको भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, तो सबको पता है। अगला देखते हैं आपका है 89 कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। बौद्ध जो धर्म था है ना उसको प्रचार के लिए किया गया, कौन से भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था, तो पाली भाषा है ना। बुद्ध भगवान जो थे ये सबसे मतलब पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर सी नंबर यानी कि पाली। अगला देखते हैं आपका 90, मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था उस पर जापानियों ने कब कब आक्रमण किया बताइए। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था। जापान तो काफ़ी छोटा है लेकिन सोच लीजिए अमेरिका पे हमला कर देता है ना, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था दोस्तों। आंसर हो जाएगा सी नंबर 1941। अभी भी ये काफ़ी शक्तिशाली है और एशिया का प्रथम ये विकसित देश है जापान। उगते सूर्य का देश भी इसे कहा जाता है जापान को। आंसर हो जाएगा सी नंबर 1941। अगला देखिए आपका है 91 के मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। मीर बख्शी जो था ये किस विभाग की अध्यक्षता करता था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका सेना संगठन। सेना संगठन का ये अध्यक्षता करता था मीर बख्शी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं आपका 92 नंबर कि 1940 से लेकर 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस का अध्यक्ष बताना है, तो अध्यक्ष कौन थे 1940 से 46 तक। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मौलाना आज़ाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, मौलाना आज़ाद जो थे ये आपको 1940 से लेकर 46 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। चलिए अगला देखिए 93 नंबर की 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। 1916 में हुआ था कांग्रेस मुस्लिम अधिवेशन है ना, कांग्रेस का मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1916 वाला जो हुआ था दोस्तों आपका हुआ था लखनऊ में। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन। चलिए अगला देखते हैं आपका 94 नंबर, निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं माना जाता। अब देखिए नहीं वाला क्वेश्चन होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना लास्ट में नहीं देखते हैं और कुछ चीज़ छूट जाता है और वो गलत आंसर मार देते हैं। फिर घर पे आकर देखते हैं कि अरे मैंने तो नहीं देखा ही नहीं था, मेरा गलती हो गया 3 गो, मेरा 2 गो गलती हो गया। तो ये गलती नहीं करना है।
ठीक है, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि एक मार्क से आप कितना ऊपर चले जाते हैं, कितना नीचे आ जाते हैं, आपको शायद नहीं पता है। ठीक है, आप हज़ारों रैंक नीचे चले जाइएगा, हज़ारों रैंक ऊपर चले जाइएगा एक मार्क से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 का आंसर नंबर ए, यानी कि आगरा। आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था 1857 ईस्वी के विद्रोह का। चलिए अगला देखते हैं आपका 95। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं आपका 96 नंबर प्रश्न है कि भारतीय तिरंगों का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? VBI है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। BPSC में कितना बार पूछा गया, दरोगा में कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर। क्या हो जाएगा? 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 97 कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? 1930 में हुआ था, चटगांव के जो सरकारी शस्त्रागार था उस पर आक्रमण हुआ था, तो इसका नेता जो था वो था सूर्यसेन। कौन था? सूर्यसेन इसका नेता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला देखिए आपका 98 है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? क्या हो जाएगा? एलोरा में जो सुविख्यात कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था दोस्तों, आंसर नंबर सी, यानी कि कृष्ण प्रथम। ठीक है, हाँ, कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ये 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हाँ, चलिए, ये राष्ट्रकूट शासक था। नेक्स्ट देखते हैं आपका 99 कि गुप्त शासक का प्रवर्तक कौन था? गुप्त शासक का प्रवर्तक कौन था? तो आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त था गुप्त शासक का प्रवर्तक। चलिए अगला देखते हैं 100 नंबर, हम लोग एक साथ तक पूरा कर लिए। तो देखिए 100 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं, प्रथम कर रहा है तो प्रथम में ध्यान रखिएगा, प्रथम हो जाएगा यूनानी चलाए थे प्रथम स्वर्ण मुद्राएं। 100 प्रश्न हम लोग पूरा कर लिए दोस्तों। इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको दरोगा फॉर्म भरने हैं या BPSC का फॉर्म तैयारी करते हैं या फिर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, KVS की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी चीज़ की तैयारी करवाई जाती है और जैसे ही स्टेट का एग्जाम खत्म होगा सभी चीज़ का आपको टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। 9 बजे रात में आपको BPSC और दरोगा का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अगर जनरल नॉलेज का तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज अगर आपको अच्छा करना है ना, स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको दरोगा PT निकालना है तो आ जाइएगा हमारे साथ रात में 9 बजे से डेली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 101। 100 नंबर हम लोग पूरा कर लिए। चलिए 101 देखते हैं कि सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला जो मुगल सम्राट था वो था अकबर, है ना। कौन था दोस्तों? अकबर, मतलब कि समाप्त करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर, निम्न को सही मेल बताना है। यहाँ पे आपको मेल करना है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। ठीक है, तो फासिस्टवाद किससे संबंधित हो जाएगा? प्रजातंत्र किससे होगा? नाथसीवाद किससे होगा? समाजवाद किससे होगा? तो बताइए, आप लोग मेल कीजिए फट्टा से। और नीचे दे दिया गया है ऑप्शन ABCD, आपको मिलान करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि सी में है दोस्तों 3। ए का मिल जाएगा 3 से, और बी का मिल जाएगा 4 से, और सी का मिल जाएगा बी का मिल जाएगा 4 से। ठीक है, सी का मिल जाएगा बी का 4 से, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो ए का फासिस्टवाद हो जाएगा मुसोलिनी, प्रजातंत्र हो जाएगा वुड्रो विल्सन, नाथसीवाद हो जाएगा आपको एडोल्फ हिटलर, और समाजवाद हो जाएगा आपका लेनिन। तो याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं आपका 103 नंबर। 103 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कोलकाता में।
1906 में जो स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 अधिवेशन में किया गया था। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूर्ण स्वराज अगर पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, तो 1929 में, ठीक है ना, 1800 नहीं 1929 में किया गया था सबसे पहले पूर्ण स्वराज। और सिर्फ स्वराज आएगा तो 1906। तो दोनों में अंतर है। अगला देखिए आपका 104 नंबर, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। किस सुल्तान ने दोस्तों विरोधाभासों का मिश्रण बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली का सुल्तान था और इसको इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि आंसर नंबर डी। अगला देखिए 105 की लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। संस्थापक पूछा जाए तो बहलोल लोदी, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 106, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। काफी इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वेनसांग। कौन आया था, वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत, और ये चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म के लिए आया था ये, है ना, शिक्षा ग्रहण करने। अगला देखिए 107 नंबर, सन 1329 से 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था। 1329 से लेकर 1330 के बीच तांबा का सिक्का, है ना, किसने चलाया था, तो आंसर हो जाएगा 107 का आपका आंसर नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए आपका 108 नंबर, चौथ क्या था, बताइए चौथ क्या था। क्या हो जाएगा, चौथ जो था एक प्रकार का कर था, है ना, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। तो याद रखिएगा चौथ क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था, पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था, किसके द्वारा, तो शिवाजी के द्वारा। अगला देखिए 109 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक बताना है जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वो प्रथम शासक थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। अगला देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आप सभी से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हमें आप लोग सपोर्ट कर दे, मैं आप लोग को ज़िंदगी भर सपोर्ट करते रहूँगा, ठीक है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है ना, महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। आंसर हो जाएगा बी। तो ये था दोस्तों आज का 110 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। ये था आज का मैराथन क्लास, है ना। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ बनाने का चार्ज लगता है, पैसा लगता है टाइपिंग का, इस वजह से, ठीक है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है तो प्लीज़ आप लोग इसे ज्वाइन करें। और ये आपका ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार, है ना, ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार जो है ये हमारा फेसबुक पेज है, तो आप लोग फेसबुक तो यूज़ करते ही होंगे, तो इसे प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा आप लोग लाइक करें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाई मुकेश सर, सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा, या आप ज्योग्राफी बाई मुकेश सर लिखिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 1 बजे से आपका क्लास होगा